अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद इमरान अफजल। यहाँ पर हम हाजिर हैं जी अपने प्रैक्टिकल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जिसमें हम ये देखेंगे कि मोंगो डीबी डेटाबेस की किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है। और हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ये लर्न कर चुके हैं कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज कौन सी हैं। उसमें अमेज़ॉन की सर्विसेज आ जाती हैं, गूगल की सर्विसेज आ जाती हैं। और इसके साथ साथ जो नो सीक्वल डेटाबेस, जिसके हम बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते आए हैं, नो सीक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोग्राम, जिसका नाम है मोंगो डीबी एटलस डेटाबेस। मोंगो डीबी जो है एक ऐसा डेटाबेस है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर न्यूज नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल डेटाबेस के बारे में हमें पता है कि ये इसमें आप रिलेशनल डेटाबेसेस की तरह, आप जिस तरह के आप रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर टेबल को यूज़ करते हैं, टेबल जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, तो इसके अंदर जो डेटाबेस है वो ऐसे समझे कि मोंगोडीबी डेटाबेस जो है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। और ये डेटाबेस जो है ये इंस्टॉल किया जाता है किसी होस्ट पर भी और किसी क्लाउड पर भी। तो ये एक एटलस कंपनी है जिसका नाम मोंगोडीबी एटलस है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये इसके अगर बेनिफिट्स की तरफ जाएं, तो ये जो डेटाबेस है ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल और एसेसिबल फॉर एनीवेयर है। और इसी तरह से इस पे जो कॉस्ट आती है रिड्यूस्ड मेंटेनेंस की, वो भी बहुत कम है। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे, अगर हम ये देखें कि सबसे पहले तो हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। हम अपने सिस्टम के ऊपर जब इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम गूगल में जाकर इसको ये चेक करते हैं कि जी हम मोंगो डीबी, अगर हम गूगल में जाते हैं और इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ जी आपके साथ। और अगर हम गूगल के अंदर सबसे पहले जाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम इंस्टॉल इसके बारे में ये हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम गूगल में अगर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम सबसे पहले ये लिखते हैं जी कि इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगो डीबी डेटाबेस। ये अगर आप ये क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगो डीबी डेटाबेस ऑन विंडोज़, तो ये हमें जो इसका वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है 8.0, हमें उस पर ले जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो हम ऐसे समझें कि डेटाबेसेस की कम्युनिटी एडिशन की इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे जाएं, प्रोडक्ट में जाएं, और यहाँ पे हमारे पास तमाम प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। और इस प्रोडक्ट के अंदर जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो हम ये देखेंगे कि हम कम्युनिटी एडिशंस की इंस्टॉलेशन करेंगे। जो ही हम कम्युनिटी एडिशन की इंस्टॉलेशन पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसके साथ साथ जब जो ही डाउनलोड कम्युनिटी कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये मोंगो डीबी का जो डेटाबेस होगा, या मोंगो डीबी की जो साइट होगी, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस करेगी। और वो देखेगी इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है, 64 है। यहाँ से अगर हम फर्ज करें, अगर वो डिफरेंट वर्जन भी चूज़ कर ले तो हम अपना वर्जन चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी अमेज़ॉन के लिनक्स पे या डेबियन पे लिनक्स पे या मैक ओएस या कोई भी और दूसरा सॉफ्टवेयर भी करना हो तो वो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ ही टाइम लेगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि इसको आप अपनी किसी सी या डी ड्राइव पे डाउनलोड का फोल्डर चेंज करके वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लें। जो ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी ही इसको डाउनलोड किया हुआ है, और अगर मेरे पास ये जो इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये इसकी फाइल का नाम है मोंगो डीबी विंडोज़। और ये जो इसकी फाइल है, ये जो मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया, ये फाइल है, इसको मैं चलाता हूँ, इसको फाइल को मैं चलाऊंगा तो ये मोंगोडीबी डेटाबेस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब वो देखें, मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो चेंज, रिपेयर और रिमूव की ऑप्शन देता है, तो मेरे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है।
तो मैं उसे कहता हूँ जी मेरी ये एग्जिट कर जाऊँ मैं यहाँ से, जो ही मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको अपनी इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ। उस इंस्टॉलेशन में हम ये देखेंगे कि जो मेरे पास जब ये इंस्टॉलेशन, हम ये चेक करेंगे कि हम विंडोज़ पे अपने आएंगे, और उसमें आके हम यहाँ पे विंडोज़ के अंदर अपने डॉक्स के अंदर यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर हम अपनी विंडोज़ पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो यहाँ पर ये देखें कि आप मेरे पास मोंगो डीबी कॉम्पस के नाम से भी ये मौजूद है। ये देखें जी, ये मेरे पास भी मैंने अपनी शेयरिंग की है, ये मेरे पास मोंगो डीबी कॉम्पस के नाम से मौजूद है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास डाटाबेस जो है, ये इस तरह से करके हमारे पास डाटाबेस खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ हमने वर्किंग करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। हम यहाँ कर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम अपनी कुछ कमांड्स का यूज़ करेंगे, और उन कमांड्स में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कमांड लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये कमांड लगाएंगे कि मोंगो डीबी का, इसका हम वर्जन चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा मोंगो डीबी का वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा मोंगो डीबी। अगर फर्ज करें जैसे कि ये मेरे पास विंडो खुली हुई थी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये लिखा, तो यहाँ पे देखें, आप मेरे पास देख रहे होंगे, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरे पास मोंगो डीबी का वर्जन 8.8.8 ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो इसके बाद हम जो सेकंड हम चीज़ चेक करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमने मोंगो डीबी का वर्जन चेक किया है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हम जो कमांड लगाएंगे वो मंगाएंगे, मोंगो शेल की कमांड लगाएंगे। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ही हम मोंगो शेल की कमांड लगाएंगे, हम यहाँ पर मोंगो मोंगो शेल, जो ही हम मोंगो शेल की कमांड लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। वो बताएगा कि ये इसकी लॉग आईडी ये है, और इसका वर्जन ये है, और ये यूजिंग मोंगो डीबी का 8.0.8, और इसी तरह से वो हमें ये बता देगा कि ये वाला जो सर्वर से कनेक्टेड है। जो ही आप सर्वर से कनेक्टेड हम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि वो टेस्ट की आपके पास आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप फर्दर भी कमांड लगा सकते हैं। जब आप मोंगो शेल की कमांड लगाने के बाद आप यहाँ पर मोंगो शो डी शो डीबीएस की कमांड लगाएंगे। शो डीबीएस कह लें या डेटाबेसेस कह लें। जब आप शो डीबीएस की कमांड लगाएंगे, तो आपको वो ये तीन तरह के डेटाबेसेस शो करवाएगा। इसके साथ साथ आप इसमें अपना डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसा कि हमारे BSIT की क्लास है, तो मैं यहाँ पे BSIT लिख देता हूँ। जब मैं BSIT लिखता हूँ, तो देखें उसने BSIT में ये स्विच कर गया, स्विच टू BSIT। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर आगे इसको, अगर मैं यहाँ पर BSIT के अंदर कोई, फर्ज करें मैं कोई टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DB, या डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम अगर यहाँ पे दे दूँ,
पहले मैंने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कमांड लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने कमांड लगाई जी, डू डॉट सॉरी डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और आगे मैंने एम्प्लॉय वन लिख दिया। और इसके बाद मैं एंटर करूंगा, तो जो ही मैं लिखूंगा तो उसने ये एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। इसी तरह से हम ये चीज़ करने के बाद, ये जो हमने कनेक्शन किया है, ये सारी जितनी हमने इंफॉर्मेशन इस पर देखी है, इसके साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए जो ही हम ये फर्स्ट में हम इंस्टॉलेशन करेंगे, ये चीज़ हमें बहुत समझनी ज़रूरी है यहाँ पर। कि जैसा कि मैंने बताया कि था, ये फाइल मैंने डाउनलोड की थी, इसी फाइल को मैंने रन किया था, और वो फाइल मैंने चला दी थी। और इसके बाद यहाँ पर एक कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, इसका पाथ सेट करना पड़ता है। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाती है, तो ये इंस्टॉलेशन अगर आपके पास सी पे जगह मौजूद है, तो आपने जो है सी पे मैं अपनी विंडो आपके साथ दोबारा से शेयर करता हूँ। ये देखें कि अगर सी पे मैंने इस को किया है, तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे मोंगो डीबी के अंदर। मोंगो डीबी में सर्वर, सर्वर के बाद 8.0, और यहाँ पे बिन के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये 4 या 5 फाइलें मौजूद हैं। अगर हम इसको व्यू इसका इस तरह से व्यू कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मोंगो डी की, मोंगो शेल की, और ये कमांड्स मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 फाइलें मौजूद हैं। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, यहाँ पर ही राइट क्लिक करने के बाद हम इसका कॉपी एड्रेस करेंगे। कॉपी एड्रेस करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमने अपने याद दहानी के लिए करना ज़रूरी है, वरना हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर ये डेटाबेस चेक नहीं। एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसके अंदर आएंगे, एडवांस के टैब के अंदर आएंगे, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पाथ पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास विंडो खुल जाएगी, न्यू करेंगे। और आप ये देखें कि ये यहाँ पर न्यू करने के बाद ये करेंगे, और यहाँ पे आप वो वाली जो आपने पाथ किया था, आप उसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, वो कहता है कि ये ऑलरेडी तो मौजूद है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर देखें, दोबारा डबल क्लिक किया जी मैंने, यहाँ पे ऐड न्यू पे गए, और आपने यहाँ पर ये देखें मेरा पाथ ऑलरेडी आ रहा है। इसको करने के बाद ओके कर देंगे, यहाँ पे करने के बाद ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। फिर आप यहाँ पे ये वाली कमांड लगाएंगे, तो ये कमांड आपको शो कराएगा। वरना आपको यहाँ पे ये, अगर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में अगर आप इसका पाथ शो नहीं करवाएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कभी भी वो शो नहीं करेगा। जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें ज़रा। जब आपके पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो हम यहाँ पे वही जो जिस तरह से हमने कमांड लगाई, मोंगो डी और हाइफन हाइफन वर्जन, उसके बाद हमें वर्जन बताएगा। फिर मोंगो शेल की कमांड लगाएंगे, तो हमें बताएगा कि ये हमारा जो मोंगो डीबी का शेल है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि आपने सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन करनी है, वो आपने इसके कम्युनिटी एडिशन की इंस्टॉलेशन करनी है, जो कि हमने यहाँ पे की है। इसी तरह से अगर हम दोबारा से जाएंगे, अगर हम गूगल में जाते हैं, और यहाँ पर जाकर हम ये लिख देते हैं, गूगल पे जाने के बाद हम इसको बैक करने के बाद यहाँ पर हम ये लिख दें कि हम यहाँ पे मोंगो डीबी शेल शेल डाउनलोड, मोंगो डीबी शेल डाउनलोड, तो मोंगो डीबी शेल को भी हम डाउनलोड करेंगे। ये यहाँ पे अपने इस पेज पे ले जाएगा। अभी हमने जो पहले इंस्टॉलेशन की थी, वो की थी मोंगो डीबी। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके वो कम्युनिटी एडिशन की आपने इंस्टॉलेशन की थी। इसी तरह से आप मोंगो डीबी शेल की इंस्टॉलेशन करेंगे। जब मोंगो डीबी शेल की आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आपने फ़र्ज़ करें, जैसा कि मैंने भी यहाँ पर ये अपने मैंने आपको पहले भी शो करवा चुका हूँ, कि जो मेरे पास यहाँ पर मैंने मोंगो डीबी शेल की यहाँ पे ये देखें, ये मैंने मोंगो डीबी शेल के लिए ये यहाँ पे ये वाला शेल इंस्टॉल किया। अगर फर्ज करें इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें वो मुझे कहता है रिपेयर करना है या रिमूव करना है। तो इसका मतलब है कि ये मोंगो डीबी शेल जो है मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हम फर्ज करें अपने टास्क मैनेजर में, अपने
उसमें जाते हैं। टास्क मैनेजर में जाने के बाद अगर हम चेक करते हैं इसको, फर्ज करें मैं यहाँ पर कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करता हूँ और सिस्टम के टास्क मैनेजर में जाता हूँ। तो सिस्टम के टास्क मैनेजर में जाने के लिए हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास मोंगो डीबी का जो है सर्वर जो है वो रनिंग में होगा। अगर हम नीचे आते हैं, ये देखें आपने, अभी हमारे पास ये मोंगो डीबी का उसमें सर्वर जो है एम के अंदर, ये हमारे पास मोंगो डीबी का सर्वर हमें यहाँ पर शो करेगा। ये देखें जी, मोंगो डीबी कॉम्पस भी हमारे पास चल रहा है और इसी तरह से मोंगो डीबी की जितनी फाइल्स होंगी मोंगो डीबी का सर्वर भी हमारे पास रनिंग में चल रहा है। यहाँ पे नीचे अगर हम आके देखेंगे तो हमारे पास मोंगो डीबी का सर्वर भी रनिंग में होगा। तो ये क्योंकि हमारा मोंगो डीबी का जो सर्वर है, जो शेल है, वो हमारा वो मोंगो डीबी के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसमें हमें सबसे पहले जो है बिहाइंड द सीन जो है, जो भी हम कोड लिखेंगे तो वो वर्किंग कर रहा होगा, लेकिन मोंगोडीबी शेल को है जो मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह करके जब हम ये चीज़ें करेंगे, हमारे पास यहाँ पे भी वो शो करेगा मोंगोडीबी शेल को भी और मोंगोडीबी सर्वर को भी इधर शो करेगा, और उसकी सर्विसेज जो होंगी वो यहाँ पर चल रही होंगी। अच्छा, इसी तरह से हम लोग जो कि हमने इंस्टॉलेशन की हुई है, और हम उसकी विंडो को शेयर करते हैं दोबारा से जी। फर्ज करें जी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये वाली हमारे पास विंडो, अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर देता हूँ तो यहाँ क्विट का बटन आता है, और इसके साथ साथ मैं दोबारा से अपनी विंडो को शेयर करता हूँ, और ये मेरे पास, ये देखें, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, कर चुका हूँ मोंगो डीबी कॉम्पस और मोंगो डीबी की इंस्टॉलेशन की। अच्छा, इसमें अगर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें हमें ऐड टू कनेक्शन करना होगा। ऐड टू कनेक्शन करने के लिए हमें ये देखें कि आप मोंगो डीबी और स्लैश हाइफन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, और इसकी जो पोर्ट होती है मोंगो डीबी की 27017 होती है। सॉरी, इसमें हम इसको सेव और कनेक्ट करेंगे। जो ही हम सेव और कनेक्ट करेंगे तो देखें आपने उसको नीचे उसने मैसेज दे दिया। अच्छा, ये आपका लोकल होस्ट कनेक्ट हुआ है, और इसी तरह से अगर आप अपने लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं, और ये देखें हमने एक डेटाबेस बनाया था जिसमें BSIT बनाया था। इस BSIT के अंदर मैंने आगे उसके अंदर फर्दर जो है वो ये डेटाबेसेस की ये जो आगे टेबल बनाया है, समझ लें से ये मैंने, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे और हम इसकी अपडेट पे जाएंगे तो देखें ये हमारे पास क्यूरी मोड यहाँ पे भी खुल जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी क्यूरी लिखे उसको यहाँ से अपडेट अपडेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय 1 का भी बनाया, तो एम्प्लॉय 1 में भी आप कोई आप इसको डिलीट करना चाहें, इसको अपडेट करना चाहें, एक्सपोर्ट डाटा करना चाहें, अगर फर्ज करें यहाँ पे जाकर आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट करना चाहें या कुछ भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इंसर्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे और कोई भी क्यूरी आप यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, क्यूरी का सिंटैक्स तो हमें पता है कि हमने एसक्यूएल भी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है, तो इसमें ये जाहिर है ये नो सिक्वल डेटाबेस है जो कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, जिसको हम डॉक्यूमेंट डेटाबेस कहते हैं। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, हम इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा आप अपना ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट में जो एडमिन का, कॉन्फ़िग का और और ये लोकल का टेबल बता रहा होगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये हमारा डेटाबेस जो है, ये देखें ये डेटाबेस हमारा कनेक्ट है। ये देखें वो यहाँ पे जो बता भी रहा है कि ये डेटाबेस कनेक्ट है। अगर हम यहाँ से कोई नई चीज़ ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं डेटाबेस की, उसका नाम दे सकते हैं। फर्ज करें हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं BSIT 8 हम कर देते हैं, और उसका कलेक्शन नेम BSIT 8 ही कर देते हैं। तो देखते हैं कि जी ये हमारे पास, ये देखें BSIT के नाम से, एक 8 के नाम से एक और डेटाबेस, 8 की जगह पे मेरे से स्टैक प्रेस हो गया था क्योंकि मैंने शिफ्ट को दबा दिया था। तो आप ये देखें कि BS8 स्टैक जो है हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ये देखें।
तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर और भी वर्किंग कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई ये देखें, अप्लाई 1 और अप्लाई 2 का टेबल जो है वो भी बता रहा है, इसके इंडेक्स भी बता रहा है, उसकी टोटल इंडेक्स साइज बता रहा है और इसका स्टोरेज साइज भी बता रहा है वो। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम लोग आगे फर्दर जो इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, हमने ये सीख लिया जी कि हमने सबसे पहले दो चीज़ों की इंस्टॉलेशन की, जिसमें हमने कम्युनिटी एडिशन इसका इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ हमने इसके शेल का इंस्टॉल किया। फिर शेल को हमने थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट के इसको इसके साथ कनेक्ट किया, जो कि हमने कुछ कमांड्स यूज़ की। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये डेटाबेसेस हमने चेक किए, उसकी शेल के हमने उसका वर्जन चेक किया, उसका शेल चेक किया, उसके बाद यहाँ पर उसकी हमने जो उसके डेटाबेसेस को शो करवाया। और इसी तरह से हम यहाँ पे अगर फर्ज करें शो डेटाबेस करवाते हैं, तो यहाँ पे तो वो कमांड जो है वो यहाँ पे डेटाबेस की जो कमांड है वो नहीं देगा। तो हम देखें अपने उसी मोड में आ चुके हैं। फिर अगर हम वही वाली कमांड्स लगाना चाहें, फर्ज करें शेल की कमांड लगाते हैं, तो हमारे पास वो शेल शो करवा देगा। उसके बाद हम अगर शो डेटाबेस की कमांड यहाँ पर तो नहीं लगेगी, क्योंकि वो कमांड जो है एग्जिट करने के बाद हमारी वर्जन, उसके बाद हमने ये कमांड लगाई थी जी शेल की, उसके बाद हमने यहाँ पे हमने शो डेटाबेसेस नहीं, इससे पहले हमने शो डेटाबेसेस किए थे, तो हमें उसने सारे डेटाबेसेस भी दिखा दिए थे। और शो डेटाबेसेस के बाद हमने यहाँ पे नहीं, वो इससे पहले दिखाएगा, जो कि हमने यहाँ पे पहले देख चुके हैं। ये देखें शो डेटाबेसेस, उसके टेस्ट के फौरी बाद आप शो डीबीएस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर शो डीबीएस करते हैं तो आपको यहाँ पे वो डेटाबेसेस दिखा देता है। फिर यहाँ पे उसके बाद आपने उसको स्विच किया था, आपने उसे कहा था कि जी यूज़ करे किसको करें। हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं जी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी यूज़ करे। अगर फर्ज करें मैं ले देता हूँ यहाँ पे WUM लिख देता हूँ जी। और वो अच्छा, वो फिर यहाँ पे उसके अंदर स्विच कर जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। ये देखें हमने यहाँ पे लिखा था उसे कि यूज शो डीबीएस करे, और उसके बाद हमने लिखा था यूज BSIT। जब टेस्ट किए आ गए थे, टेस्ट के बाद हमने क्या किया था, क्योंकि टेस्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं आया हुआ, तो हम लोग इसको एग्जिट कर लेते हैं जी। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ही बैठे हैं, या फिर हम नई कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ हमने MongoDB वर्जन की कमांड लगाई थी हमने। उसके बाद बदल ये कि हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये हमारा हमने गलत कमांड देने के बाद यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे तो हमें यहाँ से निकल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि जब हमने दो इंस्टॉलेशन किए हैं, सबसे पहले हमने MongoDB एक कम्युनिटी सेंटर जो कम्युनिटी एडिशन था वो इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने दूसरा जो नंबर 2 पे जो हमारी इंस्टॉलेशन थी वो थी जी हमारी शेल की। फिर हमने शेल को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसके साथ कनेक्ट किया, वहाँ पे हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि हम एक चीज़ की इंस्टॉलेशन और करेंगे, जो कि अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ जी। हाँ, वो इंस्टॉलेशन जो है वो ये थी
कि यहाँ पर आप एक चीज़ को और डाउनलोड करेंगे और जी, ये बिल को हमने आपके सामने शो करवाया जी। उसमें ये करेंगे कि आप यहाँ पर पीसी और सबसे पहले आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे जी, जो हमारे पास शेयरिंग हुई हुई है ये देखें। जब हमने ये मैंने शेयरिंग की है जी, हमने ये दो फाइलें पहले ऑलरेडी डाउनलोड की थी। तो इसके साथ हम ये वाली एक फाइल डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है वी एस कोड यूज़र, ठीक है। इसको हम ये कह देते हैं। इसको अगर हम ये कहना चाहें कि हम लोग यहाँ पर एक जो है डाउनलोड और चीज़ करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये होगी। उसे कहते हैं मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड। मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड हम डाउनलोड करके रखेंगे। मोंगो डीबी वी एस कोड जब आप डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट करें आप यहाँ पर गूगल के अंदर ही हम चले जाते हैं। हम गूगल को यहाँ पे खोल लेते हैं और हम अपने गूगल को यहाँ पर शेयर भी कर लेते हैं। फर्स्ट करें जब हम अपने गूगल को जी शेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह करके हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगो डीबी वी एस, मोंगो डीबी वी एस। क्योंकि हमने ये जो वी एस है, ऐसे समझें कि ये हम लोग मोंगो डीबी वी एस जो है, आप इसको डाउनलोड को लगाएंगे। मोंगो डीबी वी एस जो है, मोंगो डीबी वी एस को जब आप लगाएंगे इंस्टॉलेशन पे, तो हमारे पास जो है वो इंस्टॉलेशन करने के बाद वो इस तरह का हमारे पास सिनेरियो आ जाएगा। इस सिनेरियो के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं इस सिनेरियो में कोई फोल्डर भी ओपन कर सकता हूँ, कोई चीज़ सर्च करना चाहूँ। इसी तरह से यहाँ पर ये वाले काफ़ी सारे टैब मौजूद हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मूव टू, आप यहाँ पर जाकर अगर मोंगो डीबी वी एस लिखेंगे, अगर फर्ज करें आप यहाँ पर जाते हैं, ये देखें, हाँ यहाँ मोंगो डीबी वी एस लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड। यहाँ पे आप इसको, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये अनइंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। लेकिन इससे पहले आपको ये वाला जो सेटअप है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड। इसके बाद हम इसको कहते हैं जी रीस्टार्ट एक्सटेंशन। तो हमारी एक्सटेंशन को वो दोबारा से यहाँ पर लेकर आए। जो ही हमारी एक्सटेंशन को लेकर आएगा तो हमारी ये इंस्टॉलेशन हम शुरू करेंगे। जो ही हमने एक इंस्टॉलेशन की तो ये देखें कि हमारे पास ये एक लीफ का साइन आ गया लेफ्ट साइड पे, ये देखें, ये लीफ का साइन आ गया। तो इसको कहते हैं मोंगो डीबी फॉर वी एस कोड। अच्छा, इसके अंदर अगर आप फर्ज करें कोई चीज़ भी सर्च करना चाहिए, हम यहाँ पे प्ले ग्राउंड पे भी जाकर वर्किंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्ले ग्राउंड, अब अगर हम सर्च करें कि ये प्ले ग्राउंड क्या है जी, अगर हम यहाँ पे गूगल के अंदर ही लिख देते हैं मोंगो डीबी प्ले ग्राउंड, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्ले ग्राउंड है, अगर हम यहाँ पे देखें कि मोंगो डीबी प्ले ग्राउंड क्या है, तो वो ये बता रहा है जी कि मोंगो डीबी प्ले ग्राउंड जो है वो एक ऐसा सैंड बॉक्स है जो कि शेयर करता है डेटाबेसेस को और उनकी क्यूरीज को। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी बता रहा है कि वो जो प्लेग्राउंड है ये असल में बेसिकली ये प्लेग्राउंड एक जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है। और ये ख़ास तौर पर जो है
ये VS कोड के अंदर लिखा जाता है। और इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई कमांड्स लगा सकते हैं, क्यूरीज लगा सकते हैं, या कोई एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये एक किस्म का सिंटैक्स को हाईलाइट करने के लिए एक प्रोटोटाइप है जो डेटाबेसेस में यूज होता है। और ये तो हमें पता ही है कि डेटाबेसेस में मोंगोडीबी जो है वो जेसन यानी जेसन या बीसन बीसन डेटाबेस पे यानी बाइनरी डेटाबेसेस पे या जावा स्क्रिप्ट डेटाबेसेस के इन्वायरमेंट पे उसके ऊपर ये काम करता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम ये भी देखते हैं कि मोंगोडीबी जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है वो एक हाईली और स्केलेबल इंटरनेट एप्लीकेशंस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, किसी क्लाउड एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। और इसी तरह से इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने ये डिस्कस किया कि ये वाला जो हमारे पास इन्वायरमेंट आता है, जिसको हमने अगर फाइल में जाके अगर फर्ज करें हम इसकी, अगर अबाउट यहाँ पे इसने दिया हुआ है जी तो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे वो उसने नहीं दिया कि वो यहाँ पे एक ना ये आपको एक सेटअप एक प्रोवाइड करता है मोंगो डीबी फॉर VS कोड। इसके अंदर आप ऐसे समझें कि आप कोई भी नया डेटाबेसेस के अंदर आप कनेक्शन कर सकते हैं, और इसी तरह से मोंगो डीबी फॉर VS कोड आप कोई कोड लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तो वीडियो दिखाना शुरू कर देगा हमें। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम कोई भी प्लेग्राउंड और कोई भी, अगर फर्ज करें मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ यहाँ पर और फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये देखेंगे सर्च की ऑप्शन हमें देगा। यहाँ पर ना हमारे पास बेशुमार टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स को हम यूज़ करते हुए हम फर्दर अपने डेटाबेसेस की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये डेटाबेस जो है, क्योंकि डेटाबेस मोंगोडीबी का डेटाबेस है, तो ये हम मोंगोडीबी के डेटाबेस की ही इसमें कर सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मोंगोडीबी डेटाबेस एक ऐसे स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाला डेटाबेस है जो कि जेसन और बीसन फॉर्मेट को करता है। जैसे कि माई एसक्यूएल में आप रेली तौर पे आप क्या करते हैं, रेली वो कहता है जी कि आप जब भी किसी अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के ऊपर कोई अ, जो डिबेट हो रही हो, तो जबकि ये जो डाटा है ये स्टोर करता है, ये if the data you stored is structured, MySQL is a popular choice if you need to manage large volume of unstructured data। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम भी अपना कंसेप्ट बना चुके हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो MySQL का डेटाबेस हो, ओरेकल का डेटाबेस हो, या PostgreSQL का डेटाबेस हो, उन डेटाबेसेस के अंदर जो जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक हम उसको रिस्टोर करते हैं। जबकि ये मोनोगो डीबी में हम जो डेटाबेस है उसको हम लोग ऐसे समझे कि हम मोनोगो डीबी में जो डेटाबेसेस होते हैं उनको हम रिलेशनल डेटाबेस में बल्कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस में शो करते हैं। अच्छा, मोंगो डीबी डेटाबेस जो है वो हमें पता है कि ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, लेकिन इसको हम DBMS ही कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही DBMS डॉक्यूमेंट की तरह ही फ्लेक्सिबल है। इसमें फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप इसमें इन रोज और टेबल्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि इसमें आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाटा को आप प्रोसेस करते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसकी इंस्टॉलेशन के जो 4 से 5 स्टेप्स हैं हम वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसको देख लिया कि हमने डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करना है और इसको किस तरह से अपने फायदे के लिए यूज़ करना है। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर वो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसमें हम बेशुमार किस्म की चीज़ें हम डाउनलोड, बेशुमार किस्म के टूल्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उसमें ले जी जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम प्ले ग्राउंड ही लिखते हैं, फर्ज करें मैंने प्ले ग्राउंड ही मेंशन किया है, तो प्ले ग्राउंड क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ, ये देखें जी ये प्ले ग्राउंड, इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसको मैं डिसेबल फर्ज करें अगर करना चाहूँ
तो ये कहते हैं जी रीस्टार्ट एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हम ऐड कर देते हैं जी। तो ये दोबारा से हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसको अगर हम इनेबल करें तो हमारे पास ये एक बहुत ही किस्म का एक सेटअप ओपन कर देगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएगा ना कि ये प्ले ग्राउंड डॉट एप्स है क्या चीज़। तो हमें ये उस पे ले जाएगा, लेकिन हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस कंसेप्ट को समझना है कि जो मोंगोडीबी डेटाबेसेस हैं उनके उनमें हम हर तरह से बेसिकली जो प्लेग्राउंड्स हैं वो भी जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट में ही बने होते हैं, और हम इसमें प्रोटोटाइप, क्यूरीज, एग्रीगेशंस और कमांड्स और दूसरा सिंटैक्स को लगाते हैं। इतना ही हमें इसके लिए समझना काफ़ी है। हमने इस प्रैक्टिकल के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर जो हमने किया है वो हमने अ, 3 तरह की इंस्टॉलेशन की है, और उस इंस्टॉलेशन के बाद हमने उसके कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल किया, उसके शेल को इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ कनेक्ट किया, और उसके वीएस जो उसकी कोड की उसको इंस्टॉल की, कोड को इंस्टॉल करने के बाद उसको हमने फर्दर यूज़ किया। तो हमें ये समझ आ चुकी है जी कि ये जो मोंगोडीबी डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स है, ये एक स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट है, और इसको हम अपने बहुत ज़्यादा यूज़ में ला सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर हम लिखें मोंगोडीबी जो है ये कैटलेस का डेटाबेस है, और इसमें हम अगर फर्ज करें कैंपस कॉम्पस का भी हम यूज़ करते हैं। कॉम्पस क्या है जी? कॉम्पस भी एक फ्री इंटरेक्टिव टूल है फॉर क्यूरिंग, ऑप्टिमाइजिंग, एनालाइजिंग मोंगोडीबी डेटाबेस को। तो बेसिकली जो हम ये वाला सिनेरियो यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम ये डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, इस सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें ये वाला जो सिनेरियो है इसमें अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि ये हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, इसको उसके साथ कनेक्ट भी कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्ज करें ये एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखें हम एग्रीगेशंस, स्कीमा, इंडेक्सेस, वायोलेशंस, ये सारा हम इसको भी टैब्स को यूज़ करते हुए फर्ज करें हमने कोई अपडेट करनी है हमने टेबल के अंदर, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम ये एम्प्लॉय वन का टेबल है, इसमें भी हम, और जो इसको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो ठीक है जी, आखिरकार हमने ये इससे सीख लिया कि जी जो हमारा ये डेटाबेस है वो मोंगोडीबी उसमें सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको कंप्लीट सेटअप इंस्टॉलेशन करने के बाद मोंगोडीबी को हम जो है उसकी कमांड लगा के उसका वर्जन्स वगैरह चेक करेंगे। बेसिकली मोंगोडीबी डेटाबेस जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल, कह लें कि एक जीयूआई किस्म का डेटाबेस है, जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेसेस में जिस तरह से आप टेबल्स और रोज को यूज़ करते हैं, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए वैसे ही आप क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वैसे ही आप क्यूरी लगाते हैं और इसको आप यूज़ करते हैं। तो जब आप इसमें और भी आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एक ऐसे समझें कि नो सीक्वल के लिहाज से हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने डिस्कशन करना था काफ़ी ज़्यादा। और जब आप फर्ज करें यहाँ पे कोई डेटाबेस आप नया क्रिएट कर देते हैं, आप उसमें उसके अंदर यहाँ पर आप कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देते हैं। जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं फर्ज करें, तो आप उस डॉक्यूमेंट को, फर्ज करें कि मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट था, एक मैंने क्यूरी लिखवाई और इसको मैंने यहाँ पर आपने, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, इसको हमने पेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये हमने सिंटैक्स एग्जैक्ट उसका नहीं यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो ये हमारी इंसर्ट की ऑप्शन को इनेबल कर देगा। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर कोई भी क्यूरी को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई भी किसी भी क्यूरी को इंसर्ट करेंगे और हम उसको चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पर वो एक नई आईडी से
नई आईडी जनरेट कर देगा। इसको हम फर्ज करें अभी तो कैंसिल पे हैं। अगर अगर हम इसको सेव करेंगे तो अपडेट के ऑप्शन पे जाके हम इसे अपडेट कर सकेंगे। जो ही हम अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट भी शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए हम लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिस तरह से हम रिलेशनल डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं करते हुए, वो रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही कन्फाइंड और एक स्केलेबल डेटाबेस है। तो इसी तरह से इस डेटाबेस को भी हम स्विच करते हुए, इसमें भी हम जो क्यूरी का सिंटैक्स को यूज़ करते हुए, इसको भी हम बहुत लेवल तक इसमें डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जी कि जो हमने ये मोंगो डीबी डेटाबेस की इंस्टॉलेशन और उसको कनेक्शन जो है, स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा अगर इसमें फिर भी कोई हमें कोई मसला हुआ, या हम इसको दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं जी। और अगर हम ये देखें कि ये शेयर करूँ मैं अगर आपसे तो इसमें ये मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप जितने प्रोसेसेस थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम किसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक डेटाबेस है, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, बिल्कुल सेम लुक लाइक ही ये एक रिलेशनल डेटाबेस की तरह से हम इसको यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर अगर हम इसका ये देखना चाहें कि इसके अंदर इसके क्या फायदे हैं और इसको हम कितने जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ये जावा स्क्रिप्ट नोटेशन है, और इसी तरह से इसमें पाइथन और जावा और सी शार्प को यूज़ हम कर सकते हैं। जेसन के बारे में जो स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल को भी यूज़ किया जा सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नो सीक्वल डेटाबेसेस में जो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है मोनोगो डीबी, उसको हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर सके हैं। मोनोगो डीबी जो है वो ओपन सोर्स नो सीक्वल डेटाबेस डिज़ाइन है जो हैंडलिंग करता है जी सर्वर्स को। सर्वर भी आप इसमें बना सकते हैं। और इसी तरह से आप इसके डेटाबेसेस में जिस तरह से आप रोज और टेबल्स को उसमें यूज़ करते हैं, कहता है जी की वैल्यू स्टोर्स, आपने डाटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स में। इसी तरह से इसकी एग्जांपल उसने बताई है। कॉमन फैमिली स्टोर्स है, ग्राफ डेटाबेस को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। बेनिफिट्स में अगर बात करें नो सीक्वल डेटाबेस या मोनोगो डीबी की, तो हम कहेंगे कि ये स्केलेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्कीमा लेस इन्वायरमेंट है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। और इसी तरह से ये बिग डाटा को भी हैंडल करने के लिए एक बेस्ट डेटाबेस है। तो बिग डाटा को हैंडल करने के साथ साथ अगर हम इसकी और भी हम इसके फीचर्स को हम अगर डिस्कस करते हैं, तो ये इंटीग्रेट कर जाता है दूसरे डेटाबेसेस के साथ भी। तो मोनोगो डीबी का डेटाबेस जो है वो इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है पोस्ट के सीक्वल के साथ, और दूसरे इंटरफेसेस के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्फाइंड और डीबीएमएस है। रिलेशनल डीबीएमएस हम इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम इसे डीबीएमएस ज़रूर कहेंगे। तो ये एक ऐसा ही डीबीएमएस है जिसको ये स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने डिस्कशन की है। आपको ये नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं। आपके नोट्स के अंदर ये डिस्कशन भी हो चुकी है कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है, आपने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, इसमें डेटाबेस का नाम कैसे रखना है। और इसी तरह से उसमें अगर आपने फर्ज करें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है, तो अगर आप नाम की जगह पे अगर आप एलेक लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसकी एज मेंशन करेंगे, और उसके बाद इसका ये वाली जो है बुलियन को यूज़ करेंगे, एड्रेस उसका मेंशन करेंगे, जिप कोड, और सारा ये डेटाबेस जो है ये एक आपकी यूनिक आईडी क्रिएट कर देगा। जो यूनिक आईडी ये क्रिएट करेगा वो यूनिक आईडी दूसरी यूनिक आईडी से डिफरेंट होगी। फर्ज करें हमने एक एम्प्लॉय वन के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, या उसमें हमने कुछ चीज़ें इंसर्ट की, तो उसने एक यूनिक आईडी हमें क्रिएट करके दी। अगर हम फर्ज करें हमने यही वाला काम एक उसको उससे हमने कहा कि एम्प्लॉय टू के अंदर भी ये वाली चीज़ें, तो वो
अगर फर्ज करें उसने एम्प्लॉय वन की आईडी वन ए दी है, तो वो एम्प्लॉय बी की आईडी जो है वो उसकी डिफरेंट से इसकी डेटाबेस के अंदर एक आईडी जनरेट करेगा। ठीक है, हमें ये समझ आ चुकी है जी। मोंगो डीबी जो है एटलस डेटाबेस जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेस है, जिसको हमने शेल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से, इसको क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ किया जा सकता है किसी हद तक। और रिलेशनल डेटाबेसेस तो हमें पता है, जो माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एसक्यूएल सीक्वल है, लेकिन जो नो एसक्यूएल सीक्वल डेटाबेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जी मोंगोडीबी डेटाबेस। और मोंगोडीबी डेटाबेस जो है इसको आप क्लाउड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोंगो मोंगो डीबी जो डेटाबेस है हमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो उसके फीचर्स है, नो सीक्वल है जी, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, यानी स्टोर डेटाबेस इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। स्कीमा लेस है जी, इसकी परफॉर्मेंस जो है फास्ट है, स्केलेबल है, और इसका प्लेटफॉर्म जो है वो तमाम प्लेटफॉर्म, मोंगो को डीबी को आप विंडोज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मैक ओएस में और लिनक्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है वो प्रोवाइड कर दी गई है जी नोट्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे और इसको शेल के साथ दोनों तीनों चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद इसके साथ साथ इसका जो वी एस कोड जो इसकी एक्सटेंशन है, विजुअल बेसिक कोड की, उसको भी आप साथ यूज़ करेंगे। और नो सीक्वल डेटाबेसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा डेटाबेस है, और इसको हम इंशाल्लाह इसका फर्दर हम प्रैक्टिकल ये वाला परफॉर्म करेंगे जी। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम इसका कोई टेबल भी बना सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।